अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उठ कि अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है। उठ कि अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है। मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हज़रात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हज़रात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मैं कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, मैं ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ जो 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जिसके पढ़ने से आपको एग्जाम में पछताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लाया हूँ, लिहाजा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर भी ज़रूर आज के इस क्लास को देखेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि वह भी ऐसे वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके, अध्ययन कर सके, पढ़ सके, स्टडी कर सके। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं, जो 100 ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, इसमें फ़ाइल के लिए मिसाल है। ऑप्शन ए है देखने वाला, ऑप्शन बी है देखा हुआ, ऑप्शन सी है देखा गया, ऑप्शन डी है देखना। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इसमें फ़ाइल मिसाल के लिए देखने वाला होगा। इसमें फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, यानी सब्जेक्टिव होता है इसमें फ़ाइल, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, जुमले में था किसकी अलामत है। ऑप्शन ए है माजी बईद, ऑप्शन बी है माजी करीब, ऑप्शन सी है माजी मुतलक, ऑप्शन डी है माजी एहतमाली। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जुमले में था माजी बईद की अलामत है। यानी माजी करीब अगर होता तो क्या है, ये था नहीं होता बल्कि है होता, और माजी मुतलक होता तो क्या है, ना था होता ना है होता, और माजी एहतमाली होता तो वहाँ होता आया होगा या गया होगा, होगा वहाँ लफ्ज़ होता। यानी माजी बईद है, इस वजह से यहाँ लफ्ज़ था माजी बईद की अलामत होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, पढ़ेगा किस तरह का फेल है। ऑप्शन ए है माजी, ऑप्शन बी है हाल, ऑप्शन सी है मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है मुजारे। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी पढ़ेगा ये फेल मुस्तकबिल है, यानी आइंदा पढ़ेगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगर माजी होता तो पढ़ा होगा, माजी होता तो पढ़ा गया या पढ़ लिया होता, हाल है तो पढ़ रहा है, या मुस्तकबिल है क्या पढ़ेगा, मुजारे होता पढ़ता है या पढ़ेगा, यानी दोनों माना, यानी दोनों ज़माना इसमें पाया जाता, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, इल्म नहव में किसकी बहस होती है। ऑप्शन ए है लफ्ज़, ऑप्शन बी है जुमले, ऑप्शन सी है हुरूफ, ऑप्शन डी है अस्मा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इल्म नहव में जुमले की बहस होती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, सकता का मतलब है मुख्तसर ठहराव के, ऑप्शन बी है तवील ठहराव के, ऑप्शन सी है रुक जाना, ऑप्शन डी है नहीं रुकना। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सकता का माना होता है मुख्तसर ठहराव के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, अफजल ने किताब पढ़ा में पढ़ा क्या है। ऑप्शन ए है फ़िल, ऑप्शन बी है फ़ाइल, ऑप्शन सी है मफ़ऊल, ऑप्शन डी है इस्म। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अफजल ने किताब पढ़ा, पढ़ा जो है आपका फ़ेल हो जाएगा,
यानी पढ़ना लिखना दौड़ना कूदना उठना बैठना, ये सब क्या है? फेल है। किस चीज को पढ़ रहा है? किताब को, तो वो क्या मफूल हो जाएगा। पढ़ने वाला कौन है? अफजल है, तो वो क्या है? फाइल हो जाएगा। यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है मैं दिल्ली जाऊंगा, ये कौन सा जमाना है? ऑप्शन ए है फ़ेल माजी, ऑप्शन बी है फ़ेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फ़ेल हाल, ऑप्शन डी है माजी करीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मैं दिल्ली जाऊंगा यानी आइंदा कल जाऊंगा, तो क्या होगा? फेले मुस्तकबिल यानी फ्यूचर का माना पाया जाता है। तो क्या है? ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है दर्ज झैल में खिताब कौन है? ऑप्शन ए है अमीर शरीयत, ऑप्शन बी है खान बहादुर, ऑप्शन सी है शेखो, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में खिताब खान बहादुर है। खिताब कहते हैं हुकूमत की जानिब से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम क्या कर रही हो? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हो, ऑप्शन सी है हो, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम क्या कर रही हो, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। हो के जरिए से जुमला को मुकम्मल किया जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है नज़्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है इंसान, ऑप्शन बी है वक्त, ऑप्शन सी है किसान, ऑप्शन डी है गल्ला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म खेती का मरकजी किरदार वक्त है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है इनमें से कौन सा मजमुआ अमीक हनफी का नहीं है? ऑप्शन ए है सिंदबाद, ऑप्शन बी है शहजादा, ऑप्शन सी है कागजी पैराहन, ऑप्शन डी है शबगश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से शहजादा मजमुआ अमीक हनफी का नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी कागजी पैराहन अमीक हनफी का नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के सबब मशहूर हुए? ऑप्शन ए है अदीबाना शायरी, ऑप्शन बी है मरसिया निगारी, ऑप्शन सी है कसीदा निगारी, ऑप्शन डी है ज़रीफ़ाना शायरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अकबर इलाहाबादी ज़रीफ़ाना शायरी के सबब मशहूर हुए, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है शायर को मिस कहाँ मिली? ऑप्शन ए है कलीसा में, ऑप्शन बी है मंदिर में, ऑप्शन सी है मस्जिद में, ऑप्शन डी है बाग में। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शायर को मिस कलीसा में मिली। यानी कलीसा कहते हैं क्रिश्चियन के इबादत खाना को, यानी चर्च को, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है दौलत इज्जत व ईमान किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है, यानी निशावर करना चाहता है? ऑप्शन ए है दोस्त, ऑप्शन बी है वालिदैन, ऑप्शन सी है महबूबा के, ऑप्शन डी है उस्ताद के। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दौलत इज्जत व ईमान महबूबा के कदमों पर शायर निसार करना चाहता है, यानी निशावर करना चाहता है, लुटाना चाहता है। किसके कदमों पर? महबूबा के कदमों पर। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है जफ़र कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाबी किताब में शामिल है? ऑप्शन ए है बर्क़ कलीसा, ऑप्शन बी है मुतशायर, ऑप्शन सी है गुफ्तगू, ऑप्शन डी है खेती। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जफ़र कमाली की मुतशायर नज़्म आपकी निसाबी किताब में शामिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जफ़र कमाली किस शोबे में लेक्चरर है? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है अंग्रेज़ी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी
ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली फ़ारसी शोबे में लेक्चरर हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? ऑप्शन ए है अफसाना निगार, ऑप्शन बी है पैरोडी निगार, ऑप्शन सी है कसीदा निगार, ऑप्शन डी है मसनवी निगार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुतशायर की निगाह में गमखार पैरोडी निगार है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है यूजिनो मोंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? ऑप्शन ए है सन 1974, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1976, ऑप्शन डी है सन 1978। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी यूजिनो मोंताले को नोबेल इनाम से सन 1975 ईस्वी को नवाजा गया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी है ज़फ़र कमाली, ऑप्शन सी है यूजिनो मोंताले, ऑप्शन डी है जाहिदा जैदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते यूजिनो मोंताले के नज़्म है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है किस लफ्ज़ का माना ख़त होता है? ऑप्शन ए है मकतूब, ऑप्शन बी है मफ़हूम, ऑप्शन सी है मज़मून, ऑप्शन डी है मंशूर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मकतूब लफ्ज़ का माना ख़त होता है। मकतूब माने लिखी हुई चीज़, यानी लिखी हुई ख़त। तो क्या है ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है, यानी आपकी किताब में शामिल है? ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन बी है अपनी कहानी, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन डी है उसकी कहानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की नज़ीर अहमद की कहानी आपकी किताब आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है ज़ैल में मजमून कौन है? ऑप्शन ए है हिजरत, ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ज़ैल में मजमून मिट्टी का तेल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है ख्वाजा नज़ामी हसन नज़ामी की किफ़ालत किसने की, यानी परवरिश किसने की? ऑप्शन ए है लियाकत अली शाह, ऑप्शन बी है वारिस अली शाह, ऑप्शन सी है सैयद हसन अली शाह, ऑप्शन डी है हुसैन अली शाह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत सैयद हसन अली शाह ने की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है दर्ज झैल में से नावल कौन है? ऑप्शन ए है भाभी जान, ऑप्शन बी है तौबतुन नुसूह, ऑप्शन सी है ज़हर इश्क, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में नाविल तौबतुन नुसूह है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है तनकीद किस तरह का अदब है? ऑप्शन ए है अफसानवी, ऑप्शन बी है गैर अफसानवी, ऑप्शन सी है शेरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तनकीद गैर अफसानवी अदब का गैर अफसानवी अदब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की? ऑप्शन ए है शिबली नोमानी, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन डी है सर सैयद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मदरसा इमदादिया दरभंगा में सैयद सुलेमान नदवी ने तालीम हासिल की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है शामिल निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का अनुमान क्या है? ऑप्शन ए है मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ऑप्शन सी है इंशाइया क्या है, ऑप्शन डी है हिजरत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
बी यानी निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है, एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस सिन्फ में थी? ऑप्शन ए है अफसाना निगार, ऑप्शन बी है इंशाइया निगार, ऑप्शन सी है नावल निगार, ऑप्शन डी है सवानिह निगार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत इंशाइया निगारी सिन्फ में थी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है? ऑप्शन ए है भाई का, ऑप्शन बी है उस्ताद शागिर्द का, ऑप्शन सी है बाप बेटे का, ऑप्शन डी है चचा और भतीजे का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी याकूब और यूसुफ में बाप बेटे के निस्बत है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है, शेर का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन सी है शायर, ऑप्शन बी है शायर, ऑप्शन सी है शौरा, ऑप्शन डी है शायरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी शेर का हमसौत यानी हम आवाज़ लफ्ज़ है शेर, यानी शीन और आइन रा के साथ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया है, यहाँ से जाओ मैं जाओ कौन फेल है? ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल अम्र, ऑप्शन सी है फेल नहीं, ऑप्शन डी है फेल मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी यहाँ से जाओ, यह फेल जाओ फेल अमर होगा, यानी इसमें हुक्म पाया जाता है, अमर का माना ही होता है हुक्म के, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया है, रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है? ऑप्शन ए है मुरक्कब तौसीफ़ी, ऑप्शन बी है मुरक्कब इज़ाफ़ी, ऑप्शन सी है मुतरादिफ, ऑप्शन डी है अज़दाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी रहमत आलम में कवायद की मुरक्कब इज़ाफ़ी तरकीब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है, दर्ज झैल में इसमें मुसग़र कौन है? ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है किताबचा, ऑप्शन सी है रिसाला, ऑप्शन डी है बाग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी दर्ज झैल में इसम मुसग़र किताबचा है, यानी किताबचा एक मुख्तसर सी किताब को कहते हैं और किताब एक बड़ी सी किताब को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है, ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है नई, ऑप्शन सी है गाड़ी, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए सी यानी यह नई गाड़ी है में मौसूफ आपका गाड़ी हो जाएगा और नई आपका सिफत हो जाएगा, और यह जो है इसमें इशारा होगा और है वह हर्फ होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है, दर्ज झैल में मुअन्नस कौन है? ऑप्शन ए है एहसान, ऑप्शन बी है जलवा, ऑप्शन सी है तौबा, ऑप्शन डी है मुनाजरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी दर्ज झैल में मुअन्नस आपका तौबा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37 में पूछा गया है, किताब पढ़ी गई कौन फेल है? ऑप्शन ए है फेल मारूफ, ऑप्शन बी है फेल मजहूल, ऑप्शन सी है फेल नाक़िस, ऑप्शन डी है फेल ताम। फेल नाम नहीं होगा बल्कि यहाँ फेल ताम होगा, यानी स्टूडेंट आपका यहाँ सही ऑप्शन होगा बी यानी किताब पढ़ी गई में फेले मजहूल है, यानी पढ़ने वाला कौन है फ़ाइल का पता नहीं चल रहा है, जिस फेल के अंदर फ़ाइल का पता ना चले उसको फेले मजहूल कहते हैं। तो क्या है यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है, दर्ज झैल में उर्फ की मिसाल कौन है? ऑप्शन ए है जुम्मन, ऑप्शन बी है अमीरुल हिंद, ऑप्शन सी है डॉक्टर, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी दर्ज झैल में उर्फ की मिसाल यहाँ होगा स्टूडेंट आपका ए यानी जुम्मन। दर्ज झैल में उर्फ की मिसाल जुम्मन होगा, यानी उर्फ उस नाम को कहते हैं जो माँ बाप प्यार से असली नाम के अलावा एक और नाम रख लेते हैं तो उन्हें क्या है उर्फ कहते हैं। जैसे
जुम्मन वगैरह, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 39 में पूछा गया है खार का हमसौत लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए है ख्वार, ऑप्शन बी है खाक, ऑप्शन सी है ख्वाब खास, ऑप्शन बी है डी है ख्वाब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी खार का हमसौत यानी हम आवाज लफ्ज ख्वार होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है कलमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कलमा की कुल 3 किस्में हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 में पूछा गया है गालिब का मज़ार कहाँ है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मुरादाबाद, ऑप्शन सी है रामपुर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मिर्ज़ा गालिब का मज़ार यानी कब्र दिल्ली में है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 में पूछा गया है मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है दर्द, ऑप्शन सी है मोमिन, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मिर्ज़ा नौशाह गालिब को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, यह मिसरा किसका है। ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है फैज़, ऑप्शन डी है मीर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, यह मिसरा आपका गालिब का है। जब कोई इंसान रंज में होता है, इतना रंज या तो तकलीफ को झेलता है, इतनी मुसीबत या परेशानी को या गम को झेलता है, तो झेलते झेलते क्या है उसका है वो क्या है मिट जाता है, उसका रंज क्या है मिट जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तो क्या होगा यह ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है यास यगना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ला में हुई। ऑप्शन ए है दीदारगंज, ऑप्शन बी है मुगलपुरा, ऑप्शन सी है पश्चिम दरवाज़ा, ऑप्शन डी है सादिकपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी यास यगना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के मुगलपुरा मोहल्ला में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है। ऑप्शन ए है फरहाद, ऑप्शन बी है शीरी, ऑप्शन सी है लैला, ऑप्शन डी है मजनू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी पहाड़ काटने वाले से शायर की मुराद फरहाद है, यानी फरहाद ने शीरी के लिए अपने पहाड़ काट कर उनके घर तक क्या है एक नहर बनवाना चाह रहा था, क्योंकि शीरी के वालिद मोहतरम ने कहा था कि अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो पहाड़ को यानी पहाड़ खोद कर मेरे घर तक सुरंग बनाओगे, तब जाके मैं तुम्हारे अपनी बेटी से तुम्हारी क्या है निकाह करा दूंगा, शादी करा दूंगा। जब फरहाद ने अपने हाथों से पहाड़ को क्या है काटना शुरू किया था, तो जाके किसी ने उसके कान में आकर कहा था कि जिसके लिए तुम क्या है पहाड़ को काट रहे हो, कुरेद रहे हो, वो तो क्या है मर चुकी है, डेड कर चुकी है। इस वजह से फरहाद ने भी वहाँ अपने दम को तोड़ दिया था। तो वहीं से उसका क्या है खून जो बहकर उसके घर तक जा रहा था, तो किसी शायर ने कहा, क्या ही खूब कहा कि कौन से आती है झरना, कौन से आती है झरना खून है किस जात का। इसी तरीके से कोई शेर था। तो खैर ये बहुत ही रोमांचक इनका किस्सा गुजरा है। जिस तरीके से लैला और मजनून का गुजरा है, वैसे ही शीरी और फरहाद का एक वाक़या मोहब्बत की बहुत ही प्यारा गुजरा है। तो स्टूडेंट चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 46 में पूछा गया है इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है। ऑप्शन ए है नासिर काज़मी, ऑप्शन बी है इब्न इंशा, ऑप्शन सी है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन डी है खलीलुर रहमान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से इब्न इंशा पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 46 में पूछा गया है 47 में पूछा गया है खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है।
ऑप्शन ए है शुमाल और जुनूब, ऑप्शन बी है जुनूब और शुमाल, ऑप्शन सी है शुमाल और मशरिक, ऑप्शन डी है नया अहदनामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी खलील रहमान आजमी का मजमुआ नया अहदनामा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा किसकी गजल का मिसरा है। ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है अता काकोई, ऑप्शन सी है यगाना चंगेजी, ऑप्शन डी है खलील रहमान आजमी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये खलील रहमान आजमी की गजल का मिसरा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है झैल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है। ऑप्शन ए है अमीर हनफी, ऑप्शन बी है अता काकोई, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है जोश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी दर्ज झैल में अता काकोई को तारीख गोई में महारत हासिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 में पूछा गया है अरबी हरूफ तहज्जी के कुल कितने हरूफ हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वीवीआई है। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 29। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी अरबी हरूफ तहज्जी के कुल 28 लफ्ज हैं, यानी 28 हरूफ हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आपका मुफरद और मुरक्कब हर्फ मिलाकर कुल टोटल हरूफ आपका है 51 यानी 51। बाज़ में आता है कि 52, अगर 51 और 52 दोनों ऑप्शन आए तो आपको 52 पे मारना है, अगर 52 ना आए तो आपको 51 पे मारना है। कि मुरक्कब और मुफरद यानी अलिफ बा ता सा, और उसी में मुरक्कब कौन है, बा में दो चश्मे हाँ लगने से भा जो बनता है वो क्या है मुरक्कब वर्ड हो गया, यानी ये वर्ड मिलाकर टोटल उर्दू में कितने हरूफ हैं 51। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 में पूछा गया है निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन बी है एहसान दानिश, ऑप्शन सी है शफी जावेद, ऑप्शन डी है जेलानी बानो। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में उसके मुसन्निफ आपका एहसान दानिश है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 में पूछा गया है सुरूर का पूरा नाम सरवर का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन बी है रज अली बेग, ऑप्शन सी है उबैदुल्ला बेग, ऑप्शन डी है तैयब अली बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी सरवर का पूरा नाम रजब अली बेग सरवर था है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 में पूछा गया है दास्तान फसाना अजायब कब लिखी गई। ऑप्शन ए है सन 1827, ऑप्शन बी है सन 1824, ऑप्शन सी है सन 1825, ऑप्शन डी है सन 1826। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी दास्तान फसाना अजायब सन 1825 ईस्वी में लिखी गई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 में पूछा गया है वेदिक कब पैदा हुए। ऑप्शन ए है सन 1931, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1916, ऑप्शन डी है सन 1914। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी बेदी सन 1915 ईस्वी को पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 में पूछा गया है झैल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है बेदी, ऑप्शन सी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी है मंटू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी दर्ज झैल में बेदी का लाहौर में पैदाइश हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 में पूछा गया है कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है। ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है खुतबा, ऑप्शन सी है मजमून, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी
कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के खुतबा सिर्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 57 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है बलरामपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है रामपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है घनश्यामपुर, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अली सरदार जाफरी की पैदाइश बलरामपुर उत्तर प्रदेश यूपी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 58 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? ऑप्शन ए है तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन बी है जदीदियत, ऑप्शन सी है अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन डी है तरक्की पसंद तहरीक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अली सरदार जाफरी की जाफरी उर्दू की तरक्की पसंद तहरीक यानी अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 59 में पूछा गया है, नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है, यानी किसके नाम लिखा है? ऑप्शन ए है अमन के नाम, ऑप्शन बी है जंग के नाम, ऑप्शन सी है हिंदू पाक दोस्ती के नाम, ऑप्शन डी है अपने दोस्तों के नाम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म गुफ्तगू को शायर ने हिंदू पाक दोस्ती के नाम लिखा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 60 में पूछा गया है, अमीर हरफी का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है अब्दुल अजीज हरफी, ऑप्शन बी है आमिर हरफी, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला हरफी, ऑप्शन डी है अफरोज हरफी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अमीर हरफी का असल नाम अब्दुल अजीज हरफी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 61 में पूछा गया है, हर्फ निदा की मिसाल है। ऑप्शन ए है लड़कों, ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन सी है मगर, ऑप्शन डी है अलबत्ता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हर्फ निदा की मिसाल लड़कों है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62 में पूछा गया है, इसमें आला की मिसाल है। ऑप्शन ए है आरी, ऑप्शन बी है सराय, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है नाला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इसमें आला की मिसाल आरी है। इसमें आला उस औजार को कहते हैं या उस चीज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सके। तो आरी क्या है? आरी से हम ये काटने का काम लेते हैं, इस वजह से यहाँ पे आरी इसमें आला होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 63 में पूछा गया है, लड़खड़ाहट क्या है? ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है मसदर, ऑप्शन सी है हासिल मसदर, ऑप्शन डी है कैफियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झेल में लड़खड़ाहट हासिल मसदर है, यानी ऑप्शन ए सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 64 में पूछा गया है, काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है? ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है मफऊल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ फाइल है, यानी फाइल कहते ही है काम करने वाले को, यानी लिखने वाला कौन है? काशिफ है, इस वजह से फाइल क्या है? काशिफ होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 65 में पूछा गया है, अहमद आया होगा, अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है? ऑप्शन ए है मादी बैद, ऑप्शन बी है मादी मुतलक, ऑप्शन सी है मादी शकिया, ऑप्शन डी है मादी करीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अहमद आया होगा में आया होगा मादी शक्किया होगा, यानी शक, इसमें शक पाया जा रहा है कि वह आया होगा भी या नहीं भी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 66 में पूछा गया है, तखल्लुस की मिसाल है। ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है खान बहादुर, ऑप्शन सी है शेर बहादुर, ऑप्शन डी है अबुल हसन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तखल्लुस की मिसाल गालिब है। तखल्लुस कहते हैं शायर का एक मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर मिसरा में पेश करता है, उसे तखल्लुस कहा जाता है। तो गालिब क्या गालिब आपका यहाँ
क्या तखल्लुस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 67 में पूछा गया है तारीफ की जिद क्या है। ऑप्शन ए है तौहीन, ऑप्शन बी है तनकीर, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है तखसीस, ऑप्शन सी है तनकीर, ऑप्शन डी है तौज़ीह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तारीफ की जिद तौहीन होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 68 में पूछा गया है शर्म का मुतरादिफ क्या है। शर्म के माने होते हैं क्या, शर्म जो है आपका पर्यायवाची शब्द है, उसके माना होता है कि ऑप्शन ए है हया, ऑप्शन बी है बेशरम, ऑप्शन सी है इज्जत, ऑप्शन डी है वफा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शर्म का मुतरादिफ लफ्ज है हया, यानी हया का माने भी शर्म, शर्म का माने भी हया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 69 में पूछा गया है कान में तेल डालकर बैठने का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है बेपरवाह होना, ऑप्शन बी है कान में दवा डालना, ऑप्शन सी है नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन डी है गुरूर करना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कान में तेल डालकर बैठना का मतलब है बेपरवाह होना, यानी किसी चीज़ का फिक्र ना होना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 70 में पूछा गया है जिसमें कि जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है जिसमें, ऑप्शन बी है जुसूम, ऑप्शन सी है अजसाम, ऑप्शन डी है जसीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जिसमें की जमा अजसाम होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 71 में पूछा गया है मीर अनीस के हमासर कौन है। ऑप्शन ए है मीर खलीक, ऑप्शन बी है मीर ज़ाहिक, ऑप्शन सी है मीर दबीर, ऑप्शन डी है मीर हसन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मीर अनीस के हम आसर मीर दबीर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 72 में पूछा गया है मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है। ऑप्शन ए है मुसद्दस, ऑप्शन बी है मुरब्बा, ऑप्शन सी है मुखम्मस, ऑप्शन डी है मुसम्मन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मरसिया गोई के लिए मुसद्दस हैयत इख्तियार की गई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73 में पूछा गया है नौसिरहार क्या है। ऑप्शन ए है नज्म, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है मरसिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नौसिरहार मरसिया है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 में पूछा गया है जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है सऊदी, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जोश आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 75 में पूछा गया है मजाज का ताल्लुक किस सूबा से था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मजाज का ताल्लुक सूबा उत्तर प्रदेश से था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 में पूछा गया है उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए है शुमाल और जुनूब, ऑप्शन बी है शुमाल और मशरिक, ऑप्शन सी है जुनूब और मगरिब, ऑप्शन डी है शुमाल और मगरिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू अदब की तारीख में वली शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 77 में पूछा गया है रासिक का मज़ार कहाँ है। ऑप्शन ए है फुलवारी शरीफ, ऑप्शन बी है लोधी कटरा पटना सिटी, ऑप्शन सी है दानापुर पटना, ऑप्शन डी है मुनीर शरीफ पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रासिक का मज़ार यानी कब्र लोधी कटरा पटना सिटी में है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78 में पूछा गया है गज़ल किस सिल्फ से वजूद में आई है। ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन बी डी है गीत। तो स्टूडेंट आपका
सही ऑप्शन होगा बी, यानी गजल कसीदा सिर्फ से वजूद में आई है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 79 में पूछा गया है उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर कौन है? ऑप्शन ए है वलीद अकनी, ऑप्शन बी है सौदा, ऑप्शन सी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन डी है बशीर बदर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर सौदा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 80 में पूछा गया है उर्दू में किस ज़बान के तवस्सुत से यानी वसीले से ज़रिए से गीत की शमूलियत हुई है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू में हिंदी ज़बान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 81 में पूछा गया है बागो बहार किस सन में लिखी गई? ऑप्शन ए है सन 1800, ऑप्शन बी है सन 1801, ऑप्शन सी है सन 1900, ऑप्शन डी है सन 1901। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बागो बहार सन 1801 ईस्वी में लिखी गई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 82 में पूछा गया है तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1936, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी है 1940। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ सन 1936 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 83 में पूछा गया है उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बैल का सेहरा किसके सर है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है सादत हसन मंटू, ऑप्शन सी है बेदी, ऑप्शन डी है सज्जाद हैदर यलदरम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बैल का सेहरा सज्जाद हैदर यलदरम के सर है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 84 में पूछा गया है अफसाना परामिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अफसाना परामिस में 4 भाइयों का तज़किरा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 85 में पूछा गया है जीलानी बानो की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1935, ऑप्शन बी है सन 1936, ऑप्शन सी है सन 1937, ऑप्शन डी है सन 1938। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जीलानी बानो की पैदाइश सन 1936 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86 में पूछा गया है शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? ऑप्शन ए है सन 1952, ऑप्शन बी है सन 1953, ऑप्शन सी है सन 1954, ऑप्शन डी है सन 1955। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शफी जावेद का पहला अफसाना सन 1953 ईस्वी में शाये हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 में पूछा गया है अब्दुल्ला भैंसा कौन था? ऑप्शन ए है मुखिया का बेटा, ऑप्शन बी है सरदार का बेटा, ऑप्शन सी है सरपंच का बेटा, ऑप्शन डी है किसान का बेटा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अब्दुल्ला भैंसा सरपंच का बेटा था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 88 में पूछा गया है सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1940, ऑप्शन बी है सन 1941, ऑप्शन सी है सन 1942, ऑप्शन डी है सन 1943। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश सन 1941 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 89 में पूछा गया है मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? ऑप्शन ए है अहमद बख्त, ऑप्शन बी है फिरोज बख्त, ऑप्शन सी है सिकंदर बख्त, ऑप्शन डी है कलंदर बख्त। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौलाना आज़ाद का
तारीखी नाम फिरोज बख्त था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 90 में पूछा गया है गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी है हबीबुर रहमान शेरवानी, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है अतिया फैज़ी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गुबार खातिर के मुसन्निफ मौलाना आज़ाद है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 91 में पूछा गया है उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ऑप्शन ए है फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी है मौलवी ज़काउल्लाह, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल समद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू का पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बेग है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 92 में पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? ऑप्शन ए है निज़ामुद्दीन, ऑप्शन बी है नज़ारुल मशाइख, ऑप्शन सी है फरीदुल मशाइख, ऑप्शन डी है मुईनुल मशाइख। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी ने नज़ामुल मशाइख रिसाले की बुनियाद डाली, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 93 में पूछा गया है ज़ैल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है। ऑप्शन ए है हयात जावेद, ऑप्शन बी है नुक़ूश सुलेमानी, ऑप्शन सी है अल फारूक, ऑप्शन डी है यादगार गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ नुक़ूश सुलेमानी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 94 में पूछा गया है इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? ऑप्शन ए है माहौल, ऑप्शन बी है तंज़ुल मज़ाह, ऑप्शन सी है अंदाज़ बयां, ऑप्शन डी है हालात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इंशाइया की एक इजाफी खूबी तंज़ो मज़ा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 95 में पूछा गया है ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है सीवान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान में है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 96 में पूछा गया है शामिल निसाब इक़्तिसाब बागो बहार के किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है? ऑप्शन ए है पहले दुर्वेश की, ऑप्शन बी है दूसरे दुर्वेश की, ऑप्शन सी है तीसरे दुर्वेश की, ऑप्शन डी है चौथे दुर्वेश की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के चौथे दुर्वेश की कहानी से माखूज है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 97 में पूछा गया है मंटू के पहले अफसाना का क्या नाम है? ऑप्शन ए है अलाओ, ऑप्शन बी है आँख मचोली, ऑप्शन सी है तमाशा, ऑप्शन डी है फरार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मंटू के पहले अफसाना का नाम तमाशा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 98 में पूछा गया है अम्मू से जनाजा में कंधा देने का वादा किसने किया था? ऑप्शन ए है शौहर ने, ऑप्शन बी है पोतों ने, ऑप्शन सी है बेटों ने, ऑप्शन डी है भाइयों ने। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अम्मू से जनाजा में कंधा देने का वादा बेटों ने किया था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज के क्वेश्चन का सेकंड लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 99 यानी 99, इसमें पूछा गया है शफी जावेद का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है शफी अहमद, ऑप्शन बी है मोहम्मद शफीउद्दीन, ऑप्शन सी है शफीउल्लाह, ऑप्शन डी है शफीकुद्दीन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शफी जावेद का असल नाम मोहम्मद शफीउद्दीन है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 100 यानी 100, इसमें पूछा गया है अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है अब्दुल रब, ऑप्शन बी है इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन, ऑप्शन डी है अमीर अली।
तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार इब्राहिम सुक्का है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर नए नए वीडियो से इस्तेफादा हासिल करता रहे। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा क्लास। अगर ये क्लास को आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एग्ज़ाम के अंदर कुछ सोचने की मौका ही नहीं मिलेगा, आपको अफसोस भी नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।